गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर के आज लेक्चर नंबर 12 में लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज हम, जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। अभी तक हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सिर्फ और सिर्फ गैसियस की ही बात की थी। आज हम सेकंड फिजिकल स्टेट जो है वो है लिक्विड, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं। तो लिक्विड स्टेट में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड जो हमारा मेन टॉपिक क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, विच आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग to discussion on properties, first we have to know about something about liquids, कि लिक्विड में क्या होता है बच्चों। जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं कंपैरेटिव टू गैसेस। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है कम होती है, यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है ना। और लिक्विड में क्या रहता है बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस। जो लिक्विड होता है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट, बट उसका साइज एंड शेप जो है डिपेंड करता है कंटेनर पर, जबकि गैसेस में ऐसा होता नहीं है, सब कुछ कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर गैसेस का जो डेंसिटी है वो कम होता है, जबकि लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस। तो ऐसे कुछ सिंपल से थिंग्स जिनकी बात कर सकते हैं अपन लिक्विड के रेस्पेक्ट में, कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, साइज एंड शेप कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू गैसेस। ये बात की हमने लिक्विड्स की, राइट, और ये चीज़ था गैसेस के बारे में। तो एक छोटा सा डिस्कशन पहले हमने कर लिया है ना, कि यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, मोर डेंस, द लिक्विड इज़ मोर डेंस कंपेयर टू गैसेस। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाय वन हम सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं कि जो लिक्विड होते हैं ना उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं ना उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फ्लूइडिटी, नॉन कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ वन इवोपरेशन, फिफ्थ वन वेपर प्रेशर, सिक्स वन वेपर प्रेशर, एक होता है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और वेपर प्रेशर, इवोपरेशन, एक होता है डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। दीज आर द 8 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। जस्ट पहले आप प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनमें से वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में इसमें से वेपर प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है ना, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं। तो बच्चों सिर्फ आप इनके नेम नोट डाउन कर लीजिए, फिर वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
हैव यू रिटन ऑल? सभी प्रॉपर्टीज़ के नेम आपने लिख लिए। अब वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज़ में आपसे डिस्कस करता हूँ। टुडेज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 500 ml वाटर लिया है ना, 500 ml वाटर लिया है तो उसका वॉल्यूम 500 ml ही रहेगा, चाहे मैं उस वाटर को किसी बाउल में लूँ, किसी बकेट में लूँ या फिर एनी अनादर इक्विपमेंट्स किसी में भी ले लूँ, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मान लो आपने बकेट में डाल दिया तो भी वॉल्यूम कितना रहेगा, 500 ml ही रहेगा। आपने जग में डाल दिया तो भी कितना रहेगा बच्चों, 500 ml ही रहेगा। यानी कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। साइज एंड शेप जो है वो डिपेंड करता है कंटेनर के ऊपर। आपने बकेट में डाला तो बकेट के हिसाब से साइज एंड शेप हो जाएगा, बाउल में डाला तो बाउल के हिसाब से हो जाएगा, राइट। बट वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स। नेक्स्ट वन इज द फ्लूइडिटी। देखो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है फ्लोइंग का, फ्लूइडिटी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ फर्श पर पानी गिराया है तो पानी थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी उसमें फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ इनकी फ्लोइंग की प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि वाटर को आपने फोर्स पर डाला है तो वो फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। मतलब अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि फ्लो होता रहेगा, बट फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है। सारे लिक्विड में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। थर्ड वन इज नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी इनमें नहीं होती है। जैसे गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी होती है ना बच्चों, कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा देते हैं तो लिक्विफेक्शन हो जाता है। द गैसेस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। बट यहाँ तो पहले ही मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, तो इनमें अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया फिर भी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या पड़ता है तो बहुत 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 कम होता है। जैसे कि नॉर्मली आपने क्या देखा था, गैसेस के केस में क्या था, बॉयल्स एंड चार्ल्स का लॉ था, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मान लीजिए आपने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, राइट, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, है ना। ये गैसेस के लिए लगता था, बट इन केस ऑफ लिक्विड ऐसा होता नहीं है। जैसे कि आपने पानी का ही एग्जांपल ले लिया H2O, उसका प्रेशर अगर 1 बार की जगह 1000 बार कर दें और 298 केल्विन टेम्परेचर रखें तो जो वॉल्यूम है वो ओनली 4% ही डिक्रीज होता है। जब आप प्रेशर इतना बढ़ा रहे हैं, 1 से 1000 बार कर रहे हैं, जब 1000 टाइम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम केवल 4% डिक्रीज होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चों, यानी कि इनमें नॉन कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पहले से ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। दैट्स व्हाई द लिक्विड हैविंग नॉन कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इवोपरेशन। देखो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, दे इवोपरेट। मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी भर दिया लिक्विड, है ना, जिसमें कि आपका वाटर भी हो सकता है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, या और भी अल्कोहल है, कोई भी लिक्विड आपने यहाँ फिलअप किया, जैसे वाटर है, अल्कोहल है ना, पेट्रोल है, कुछ भी और भी आपने फिलअप कर दिया, तो क्या करेंगे आप इसको खुले में रखेंगे ना तो वो इवोपरेट हो जाएगा, राइट। इवोपरेशन की प्रॉपर्टी होती है इनकी लिक्विड की। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। देखो बच्चों वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, जैसे ये जो लिक्विड है ना, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो लिक्विड है, अगर मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर एक लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया ऊपर, राइट, है ना, और यहाँ नीचे मैंने बर्नर लगा दिया। व्हेन आई एम गोइंग टू हीट इट, पानी है इसमें, राइट, पानी को गर्म कर रहा हूँ बच्चों में, तो पानी को गर्म कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहले तो जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे पानी इवोपरेट होगा, है ना, इवोपरेट होके वो
वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, भाप बनाएगा, है ना। और आफ्टर सम टाइम ए इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस स्टीम एंड वाटर। जैसे ही पता है आपने, जब आप सर्दी का टाइम है, पानी को गर्म करके देखो, तो आप जब लीड हटाते हो तो उसके ऊपर वो ड्रॉप्स रहती है ना, वो क्या होता है, पहले वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, अगेन स्टीम इज कन्वर्टिंग इनटू द वाटर, और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। जब वो इक्विलिब्रियम होता है तब जो वेपर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और बच्चों यहाँ वेपर प्रेशर में देयर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर प्रेशर इज हियर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस वेपर प्रेशर एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है, पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हाउ मच केल्विन, 373 केल्विन। तो यहाँ पर नॉर्मल में क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है बच्चों, 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, 1 बार प्रेशर होता है ना। तो वाटर का वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 272.6 केल्विन, सॉरी 372.6 केल्विन, यानी कि ये 99.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार का रिलेशन है ना, कि यहाँ पर आपको जैसे 1 ATM इक्वल्स टू 1.103, यानी कि थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है, इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है उनका यूनिट अलग अलग है, यहाँ एटमॉस्फेयर है और यहाँ बार है, तो उनका जो टेम्परेचर है बॉइलिंग का वो अलग अलग होता है। अब बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। यानी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर किसी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो दीज आर द टू डिफरेंट पैरामीटर्स इन द वेपर प्रेशर हियर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा हो लिक्विड का तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इज इट क्लियर टू एनीवन, है ना। वेपर प्रेशर का एक ग्राफ भी आपके एनसीईआरटी में दिया है, आप वो भी देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफ्यूज़न। देखो बच्चों, मैंने आपको गैसेस के केस में डिफ्यूज़न का कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, कि गैसेस में क्या होता था, ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूज़न, यानी मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो जैसे गैसेस में डिफ्यूज़न होता है वैसे ही लिक्विड में भी डिफ्यूज़न होता है। कैसे होगा साहब, जैसे कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया है और उसके अंदर आपने डाला है एक इथेनॉल, राइट, एंड साइड से आपने डाल दिया वाटर। दोनों ही लिक्विड है ना। इनिशियली तो क्या होगा, दोनों का लेयर आपको अलग अलग लगेगा। ये इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन है, इथेनॉलिक एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ क्या होगा बच्चों, पहले तो आपको एक सेपरेट लेयर होगा एथेनॉल एंड वाटर का, बट जब आप उसको थोड़े टाइम तक रहने दोगे, ऐसे ही रख के आप कहीं घूम के आए, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो दोनों ही लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो गए, है ना, होमोजीनस मिक्सचर बन गया, राइट। दिस इज रीजन ड्यू टू दैट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मोशन ऑफ दिस लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज गोइंग ऑन, तो यहाँ हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरफेस टेंशन। बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है,
सरफेस टेंशन का अगर मुझे एक डेफिनेशन देना हो तो आई कैन से दैट सरफेस टेंशन इज ए फोर्स which is parallel to the surface and perpendicular to the molecule. Surface tension क्या है? Surface tension is a force. Surface tension is a force which is parallel to the surface and perpendicular to the molecules. मैं इसको ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ, सरफेस टेंशन एक फोर्स है विच इज पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल. जैसे कि आप सरफेस टेंशन को समझना है तो ये एक बीकर है जिसमें कोई लिक्विड आपको फिलअप किया गया है. तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर अगर सेंटर में होगा तो उसको सभी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा, बट मान लो कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर है तो उसको एक इनवर्ट फोर्स ही लगता है ना, राइट. यहाँ पर फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और जो फोर्स वो यहाँ प्रोड्यूस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन, है ना. यहाँ पर जो फोर्स आएगा उसको बोलेंगे हम सरफेस टेंशन विच इज़ पैरेलल टू द सरफेस and perpendicular to the molecule is known as surface tension. Due to surface tension spherical shape of drop, जो ड्रॉप होती है उसका स्पेरिकल शेप होता है. और सरफेस टेंशन कैसे होता है? और जैसे मान लीजिए आपने एक बीकर है, उसमें कोई भी आपने कैपिलरी, एक ग्लास की कैपिलरी आपने उसमें डाली है, तो ये लिक्विड इस कैपिलरी के अंदर चढ़ जाता है ऊपर. इट्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन. तो बच्चों सरफेस टेंशन क्या है? एक फोर्स है विच इज पैरेलल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, राइट. अब इस सरफेस टेंशन का अगर यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि फोर्स है वो एक टाइप का, राइट. बहुत सिंपलीफाई तरीके से आपको समझ लेना है कि सरफेस टेंशन होता क्या है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी. देखिए बच्चों विस्कोसिटी होती क्या है? विस्कोसिटी एक टाइप का रेजिस्टेंस फोर्स है, राइट, विच रजिस्ट टू फ्लो, यानी फ्लूइडिटी के अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है, उसको मैं बोलता हूँ विस्कोसिटी. जैसे कि आप देखिए अलग अलग लिक्विड है, आपके पास हनी है ना, या फिर वाटर है या ऑयल है, सबका विस्कोसिटी एक जैसा नहीं होता है ना. जिसका थिकनेस ज़्यादा होता है ना उसका विस्कोसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, उसका फ्लूइडिटी कम होता है. यानी विस्कोसिटी इज ए प्रॉपर्टी विच इज अगेंस्ट द फ्लूइडिटी. यानी विस्कोसिटी क्या है? एक फोर्स है विच रजिस्ट टू फ्लो, ये रजिस्ट करता है, फ्लो के अगेंस्ट में काम करता है. जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड की अलग अलग लेयर है, राइट, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. तो यहाँ पर ऊपर वाली लेयर में विस्कोसिटी ज़्यादा हो रहा है, नीचे में कम हो रहा है. तो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास. आई एम जस्ट राइटिंग हियर ए फॉर्मूला हियर. विस्कोसिटी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. A क्या है? यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया है. A क्या है? यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया है. वैसे ही F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई डी जेड. ये du बाई डी जेड क्या है? du बाई डी जेड इज ए विस्कोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट. ऐसा ही यहाँ पर दोनों को हम मिला के लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसीलिए. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A du बाई डी जेड. अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे. ये है ईटा A du बाई डी जेड. ये ईटा क्या है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट. विस्कोसिटी कोफिशिएंट. विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो है बच्चों वो क्या होता है? ईटा, है ना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और पोइस इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ दिस
ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट का एक यूनिट होता है पोइस, है ना। और अब विस्कोसिटी जो है वो क्या होगा बच्चों, फ्लूइडिटी के अगेंस्ट में काम करता है, यानी कि फ्लोइंग को कम करता है। तो यहाँ विस्कोसिटी और फ्लो ऑफ लिक्विड, जो विस्कोसिटी है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लूइडिटी बढ़ेगी, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, यानी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कोसिटी बढ़ रहा है मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड कम हो रहा है। व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा, यानी टेम्परेचर के साथ भी विस्कोसिटी का रिलेशन क्या है, क्लियर हो गया बच्चों। तो ऐसे टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है आपके एनसीईआरटी में। 3 प्रॉपर्टीज़ है, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। यहाँ से शॉर्ट में क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, है ना। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए आप इसको। हैव यू रिटन ऑल? अच्छे से नोट डाउन कर लिया बच्चों आपने? देखिए बच्चों, इस क्लास के साथ ही आपका ये वाला टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ लेना है। एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज आपको अपनी नोट्स वाली नोटबुक में परफेक्टली लिख लेना है। बैक एक्सरसाइज कंपलसरी आपको करना है, राइट। आफ्टर दैट आपको जो स्टडी मटेरियल स्कूल से प्रोवाइड किया गया है, वो स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है लास्ट एक्सरसाइज में, जिसमें कि जेडब्ल्यू और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो इससे पूछे गए हैं। जैसे कि आज है ना, अभी लास्ट 14 अक्टूबर को ही नीट 2 हुआ था, जिन बच्चों ने कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए। अब उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था स्टेट्स ऑफ मैटर से, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। 3 वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन थी, 4th वन यू हैव टू कैलकुलेट। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, है ना। एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप, और जो नोट्स स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसको परफेक्टली यूज़ करें। सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करना कंपलसरी है बच्चों। ओके, थैंक यू।